हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये जो वीडियो लेक्चर की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर के साथ साथ हम लोग सीबीसी और 10th के लिए हम लोग टेक्सचुअल इंग्लिश भी इसी हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं। सुनील देशपांडे नाम का मेरा जो चैनल चल रहा है, उस चैनल में हम लोग सीबीसी और स्टेट बोर्ड इसका इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। इसके पहले का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उस वीडियो में आपने देखा कि हमने ये वाला टॉपिक शुरू किया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले सीखा था सिंपल सेंटेंस। क्या होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना। उसके लिए पहले हमको क्लॉजेस को भी समझना पड़ा था। तो क्लॉजेस वाला भी वीडियो हमारा चैनल पर है, उसको भी आपने देखा होगा। नहीं देखा, देख लीजिए। उसके बाद हमने देखा था सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को हमने सिंपलर बनाया, उसके बाद उसको सिंपलेस्ट बनाया, और कैसे आइडेंटिफाई करना सिंपल सेंटेंस को वो हमने समझ लिया। आज हमारा जो सेंटेंस, आज जो हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो सेंटेंस हम सीख रहे हैं वो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस है ये, बहुत दोस्ताना है इनका, बहुत प्यारी लगती है ना। वो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, उस टाइप का कुछ इनका दोस्ताना है, साथ साथ होते हैं। दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस साथ में चलते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके वो दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। तो फिर हम उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, दो सेंटेंसेस दोनों इंडिपेंडेंट है, साथ में आ गए, साथ में आने के बाद वो दोनों की दोस्ती हो गई और वो बन गए कंपाउंड सेंटेंस। जैसे हम समास सीखते हैं ना, सामासिक शब्द उस टाइप का ये कंपाउंड सेंटेंस है ना। जैसे ये एक सेंटेंस है, She is intelligent. ओके, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है her sister is dull. Her sister is dull. देखो, she is intelligent, her sister is dull. अभी ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, अपना अपना इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये इट इज सेंटेंस इन इटसेल्फ, ये वाला भी जो है वो अपने आप में एक सेंटेंस ही है। ओके, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों की मुलाकात हो गई और वो वाला सीन शुरू हो गया। फिल्मों में हीरो हीरोइन को देखता है कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम मिलते रहे हो सातों जन्म, जैसे जैसे कि सातों जन्म से ये मिल रहे हैं, उस तरीके से क्या हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, अब ये मिलने को बेकरार हो गए हैं, अब इन दोनों को मिलना है। ओके, तो मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये देखते हैं किस तरीके से मिलते हैं। जिस तरीके से ये दोनों मिलेंगे, इनका एक सेंटेंस बनेगा, उस तरीके से उस पर डिपेंड होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या फिर ये सिंपल बनेगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और देखते हैं किस तरीके से मिलता है। तो पहले ये जो दो सेंटेंसेस है, ये दोनों को हटा दो। अभी हमको क्या करना है, कंबाइन करना है, इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हमको कोई जॉइनिंग डिवाइस चाहिए। जॉइनिंग डिवाइस क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो इसको जोड़ने के लिए हमको एक कंजंक्शन चाहिए। तो अब जोड़ने का काम करना है। यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है। ये फुल स्टॉप हमको बताता है कि दीज आर टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। अब इनको ज्वाइन करना है, तो एक फुल स्टॉप को हम हटा देंगे, ये वाला फुल स्टॉप हटाया, इसको और इसको ज्वाइन करना है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, शी इज इंटेलिजेंट बट, ये हो गया हमारा कंजंक्शन, इसको बोलते हैं जॉइनिंग डिवाइस। बट अब ये वाला इसके सामने लिखेंगे हम
हर सिस्टर इज डल। अब यहां पे देंगे फुल स्टॉप, एक ही फुल स्टॉप है, दो फुल स्टॉप की जगह आ गया एक ही फुल स्टॉप, पहले वाले फुल स्टॉप की जगह आ गया बट। बट क्या है? बट इज अ जॉइनिंग डिवाइस, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ये हमने क्या किया, यहां पर कंजंक्शन इस्तेमाल किया है। ओके, ये कंजंक्शन इस्तेमाल करके हमने इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इनकी दोस्ती जो है वो क्या होगी, पक्की हो गई। हाँ, है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो वाला गाना अब इनका शुरू हो गया कि भाई हम ये दोस्ती अब नहीं छोड़ेंगे। अब हो गई इनकी दोस्ती, तो ये बन गया एक सेंटेंस। दो जिस्म मगर एक जान है हम, है ना, कि दो जिस्म मतलब क्या, दो क्लॉजेस। एक जान मतलब क्या, एक सेंटेंस। एक सेंटेंस फिल्मों में वो बहुत सारे डायलॉग मारते हैं हीरो कि हम दो जिस्म हैं मगर एक जान है। ये वाला चीज सीन हो गया यहाँ पे, दो जिस्म मगर एक जान, दो क्लॉजेस लेकिन एक ही सेंटेंस। ओके, अब ये हो गए जॉइन हो गए। लेकिन जॉइन होने के बाद अब हम इसका क्लॉज एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि भाई ये सेंटेंस जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है कि नहीं। कंपाउंड सेंटेंस है क्या, कैसे पता करेंगे? तो पहले हमको पता होना चाहिए भाई कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस के क्राइटेरियाज क्या है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉजेस है, दो क्लॉजेस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टू सब्जेक्ट्स, टू प्रेडिकेट्स एंड टू फाइनाइट वर्ड्स, टू फाइनाइट वर्ड्स। चलो देखते हैं यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स दो प्रेडिकेट्स है क्या। ये देखिए शी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है। उसको उसके बारे में क्या बोला, इज इंटेलिजेंट, तो शी हो गया सब्जेक्ट, इज इंटेलिजेंट हो गया प्रेडिकेट। ओके, सो वी हैव वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट एंड वन फाइनाइट वर्ड यहाँ पे, क्योंकि ये इस सेंटेंस का टेंस डिसाइड कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है फाइनाइट वर्ड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हर सिस्टर इज डल, किसके बारे में बात हो रही है, हर सिस्टर के बारे में बात हो रही है। सो इसका सब्जेक्ट है हर सिस्टर। इसके बारे में क्या बोला, हर सिस्टर के बारे में बोला इज डल, सो ये हो गया प्रेडिकेट। और इसमें फाइनाइट वर्ब है क्या, जी हाँ डेफिनेटली है, ये है फाइनाइट वर्ब इज। इसको फाइनाइट क्यों बोला, क्योंकि वो टेंस डिसाइड करने का काम कर रहा है ना, उसका भी कोई वजूद है भाई, उसको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसको देना पड़ेगा, टेंस डिसाइड करने का काम कर रहा है, इसलिए उसको फाइनाइट वर्ब बोला हमने। सो यहाँ पर भी देखिए एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और एक फाइनाइट वर्ब है। सो ये क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है यहाँ पे कि कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन व्हिच देयर आर टू सब्जेक्ट्स टू प्रेडिकेट्स एंड टू फाइनाइट वर्ब्स। ओके, ये सब हमको यहाँ पर मिल गया, दो क्लॉजेस है, दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट्स दो फाइनाइट वर्ब्स है इसमें। ओके, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस का एक और क्राइटेरिया बोलता है कि दैट दीज टू क्लॉजेस, ये दो क्लॉजेस जॉइन होने चाहिए। हाँ भाई जॉइन है क्या, बिल्कुल है जॉइन। ये देखिए जॉइन करने के लिए हमने यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल किया, जॉइन है, दोनों जॉइन है। अब जॉइन इस तरीके से होनी चाहिए कि दोनों के दोनों क्लॉजेस का इंपॉर्टेंस वो बना रहना चाहिए, है ना। दोनों अभी ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए, इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई, लेकिन रिलेशनशिप उनकी शुरू होने के बाद भी उनका इंपॉर्टेंस जो है वो बना रहना चाहिए। मतलब ये दोनों के दोनों क्लॉजेस जो है, ये दोनों क्लॉजेस ग्रामर के लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं, ये दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होने चाहिए।
क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। दोनों के दोनों क्लॉजेस होने चाहिए कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस का मतलब क्या है कि जो क्लॉजेस साथ में है लेकिन इंडिपेंडेंट है ना। वो आजकल के जमाने में आप लोगों के जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं वैसे है भाई, कि साथ में तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है। पहले क्या होता था, पहले की जो रिलेशनशिप होती थी उसमें क्या होता था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अरे एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के बगैर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा वाला जो रिलेशनशिप है पुराने जमाने का, वो वाला रिलेशनशिप हमको देखने मिलता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कि तुम्हारे बगैर मेरे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। जो दूसरा क्लॉज होता है वो पहले क्लॉज को बोलता है, मेन क्लॉज को बोलता है कि आई कांट लिव विदाउट यू। वो वाला रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, है ना। ऐसा रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये वाला जो रिलेशनशिप है, ये वाला रिलेशनशिप क्या है? प्रैक्टिकल है। ये आजकल के तुम्हारे बच्चों के रिलेशनशिप जैसा प्रैक्टिकल है, कि जब तक साथ में चल रहे हैं तब तक अच्छा चल रहा है, और जब ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो गया। इसका मतलब क्या? ब्रेकअप हो गया इसका मतलब तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। अब हमको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और वी कैन लिव विदाउट ईच अदर। हम एक दूसरे से अलग होकर भी जी सकते हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है। दोनों क्लॉजेस को अगर हमने सेपरेट भी कर दिया तो आप देख सकते हो कि दोनों क्लॉजेस अपने मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। चलो इनको सेपरेट करते हैं। ये हमने हटा दिया, इनके बीच का जो जॉइनिंग डिवाइसेस था, जो रिलेशनशिप था इनके बीच में, वो कट हो गया, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों क्लॉजेस सेपरेट हो गए। चलो इसको पढ़ते हैं। शी इज इंटेलिजेंट, इसका मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है। शी इज इंटेलिजेंट, बराबर है, ओके। दूसरा क्लॉज है हर सिस्टर इज डल, उसकी सिस्टर डल है, जो कोई भी होंगी उसकी सिस्टर जो है वो डल है, ओके। ये भी हमको पूरा समझना है इस क्लॉज का भी मीनिंग। सो ये क्लॉज नंबर 1 है, इसको मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ता हूँ, सेपरेटली अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इसका मीनिंग जो है वो पूरी तरीके से समझ में आता है। ये क्लॉज नंबर 2 है, इसको अगर मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ता हूँ उसका भी मीनिंग मुझे समझ में आता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ब्रेकअप होने के बाद भी ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। सो ऐसा जो रिलेशनशिप तैयार होता है और ऐसा जो सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कि भाई जब तक साथ में है तब तक एक जिस्म एक जान है, जब हम सेपरेट हो गए तब भी हम आनंद में हैं। सो ऐसा वाला जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आ रही है ये बात? इसको फिर से एक सेंटेंस लेते हैं। इट इज कूल, है ना। कूल बोलेंगे हम, यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज कोल्ड। इट इज कोल्ड। और दूसरा सेंटेंस है आई विल गो आउट। इट इज कोल्ड, आई विल गो आउट। ये दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, उनका मीनिंग हम इंडिपेंडेंटली समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम कंबाइन करेंगे। इट इज कोल्ड बट आई विल गो आउट। तो हमने क्या किया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करके उसका बनाया एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस को हमने एक ज्वाइनिंग डिवाइस से कंजंक्शन से ज्वाइन किया। नाउ वी हैव वन सेंटेंस इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट सेंटेंसेस, बट द क्लॉजेस इन द सेंटेंस आर सेपरेट। जो क्लॉजेस है वो सेपरेट है,
वो अपने मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते वो अपने मीनिंग के लिए। उसका मीनिंग हम इनको अलग अलग ब्रेकअप करने के बाद भी हम इसका मीनिंग जो है वो समझ सकते हैं। ओके, देखो ब्रेकअप करके देखो, इनको ब्रेकअप कर दो, इनका बहुत दिन साथ रहे। इट इज कोल्ड, समझ में आ रहा है ठंडा है बाहर, और ये बोला है आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा। ब्रेकअप होने के बाद भी इसका मीनिंग हमको पूरा समझ में आ रहा है। सो ऐसा होता है भाई कंपाउंड सेंटेंस। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो विद मोर एग्जांपल्स लगे रहिए हमारे साथ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ना है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कैसे बनाना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना, ये सारी चीजें हमको गाते गाते हंसते हंसते सीखनी है। सो स्टे ट्यून, साथ में रहिए और मिलते रहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।